मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमने पहले चैप्टर 1 देखा था। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड 11 के लिए। हमारा चैप्टर 2 है बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1। अभी बिजनेस सर्विसेज पार्ट 1 मीन्स कि रेगुलर हम लोग जो इकोनॉमी बढ़ रही है, इकोनॉमिकली वर्क हमारा बढ़ रहा है, तो इसके लिए कभी कभी बीच में हमारे जो पर्टिकुलर ट्रेडिंग है, हमारा कॉमर्स है, तो उसमें इंश्योरेंस की ज़रूरत पड़ती है। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, पोस्टल सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती है, गोडाउन वेयर हाउसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में देखेंगे कि उसमें हमारे बेनिफिट्स कैसे होंगे, उनका अच्छे से अच्छे हम यूटिलाइजेशन कैसे करें। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट है हमारा इंश्योरेंस। Insurance means what? Insurance refers to the written contract or agreement, means कि ये एक टाइप का एग्रीमेंट होता है between two parties, mainly called two parties के बीच में ये इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट रहता है जिसके थ्रू which the insured pays premium and as against getting undertaking from the insurer that he will be compensated as per the risk covered and amount decided for the financial loss। अगर चलो इंश्योरी और इंश्योरर होता है, इंश्योरी मीन्स कि इंश्योरी और इंश्योरर मतलब कि जो लोग एक पर्टिकुलर पर्सन है वो इंश्योरेंस इश्यू करवाता है और दूसरा इंश्योरर जो इश्यू करता है, उन दोनों के बीच में एक टाइप का एग्रीमेंट होता है। और इंश्योरर होता है वो एक्चुअली उन दोनों के बीच में नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी और जो इंश्योरेंस करवाता है उसके बीच में एक ये एग्रीमेंट होता है जिसमें जो इंश्योरी है, जो उनको अगर कोई पर्टिकुलर रिस्क है उसके लिए वो प्रीमियम पे करता है। क्या पे करता है? प्रीमियम मीन्स कि इंस्टॉलमेंट्स में कुछ पेमेंट वो करता है, जिसके अगेंस्ट में कि जो इंश्योरर है ही विल बी कंपेंसेटेड एज पर द रिस्क कवर। जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके सामने जो रिस्क होता है, उनको रिस्क के सामने उनको कंपेंसेशन मिलता है। कंपेंसेशन मीन्स कि आपका जितना लॉस हुआ है उसमें थोड़ा बहुत आपको हेल्पफुल रहता है। एंड अमाउंट डिसाइडेड फॉर द फाइनेंशियल लॉस। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके सामने आपको प्रीमियम आपने पे किए हुए हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे की हुई है रिस्क को कवर करने के लिए, तो वो आपको एक फाइनेंशियल लॉस होता है, उसमें आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहता है। और द रिटन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज इंश्योरेंस पॉलिसी। और जो ये एग्रीमेंट होता है, जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। अभी ये इंश्योरेंस होता है उसके टाइम के सामने कुछ प्रिंसिपल्स भी होते हैं। प्रिंसिपल्स मीन्स के कुछ पर्टिकुलर सिद्धांत भी होते हैं, एक पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि आपको वो काम करना पड़ता है, बट या कुछ पर्टिकुलर आपको ध्यान में रखनी होती है, कुछ बातें ध्यान में रखनी होती है। तो उसका फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। उसमें है प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, मीन्स कि आप जो पर्टिकुलर इंश्योरेंस करवा रहे हो तो उसके सामने आपको अच्छे से अच्छे फेथ रखना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। द पार्टीज टू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट हैव टू कीप कंप्लीट फेथ। जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और इंश्योरेंस करवा रहे हैं, उन दोनों के बीच में कंप्लीट फेथ एक दूसरे पे रखना पड़ता है in each other at the time of executing contract. Both the parties have to provide necessary information among each other. अगर जो इंश्योरेंस करवा रहा है और जो इंश्योरेंस कर रहा है, उन लोगों को, उन दोनों को जो भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है वो उन दोनों को प्रोवाइड करना कंपलसरी रहता है। अभी दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मतलब कि आपका कंपेंसेशन जो आपको मिलते हैं उसके लिए। सो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज मेड
टू कंपेंसेट फॉर द लॉस इंक्योर्ड बाय द इंश्योर। जो लॉस इंश्योरी को होता है उसको कंपेंसेशन के लिए ये हेल्पफुल रहता है। सो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरेंस इज द प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, मीन्स की कंपेंसेशन आपको पे करना, दैट इज इंडेमनिटी। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इंश्योरी गेट्स indemnified means की compensated against the damage or loss cured by the risk। रिस्क की वजह से उनको जो लॉस होता है वो थोड़ा बहुत क्योर होता है, डैमेज जो होता है वो थोड़ा बहुत क्योर होता है। अगेंस्ट विच इंश्योरी हैज टेकन इंश्योरेंस, और जिसके सामने अगर आपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, चीज़ है, जैसे कि आपकी बाइक है, तो बाइक है तो उसका आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो अगर उसको कोई डैमेज होता है, कोई लॉस होता है, तो उसके सामने आपको थोड़ा बहुत जो कंपेंसेशन मिलता है, दैट इज द इंश्योरेंस इंडेमनिटी प्रिंसिपल, मीन्स कि आपका जो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी उसमें हेल्पफुल रहता है। द इंश्योरी कैन गेट ओनली कंपेंसेशन फॉर द लॉस, ही कैन नॉट अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट। जो इंश्योरी है उसको कंपेंसेशन मिलता है, उसमें से कोई प्रॉफिट मिलता नहीं है। जैसे कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसने 3 लाख का इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, पर उसकी ओरिजिनल वैल्यू 5 लाख है, तो अगर उसको कोई भी पर्टिकुलर लॉस होता है तो उस टाइम पे उसको सिर्फ 3 लाख ही मिलते हैं, 5 लाख मिलेंगे नहीं। दूसरा है, अगर आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो 5 लाख की है और उसमें आपका जो इंश्योरी है उसने सिर्फ 3 लाख का लिया है इंश्योरेंस, और प्रोडक्ट है वो पार्शियली डैमेज्ड है, तो सिर्फ उसको 2 लाख ही मिलते हैं। 2 लाख मीन्स कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के थ्रू उसको, एक फॉर्मूले के थ्रू उसको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डैमेज इंक्योर होता है। और अगर आपका 5 लाख की कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट है और आपने 5 लाख का इंश्योरेंस लिया हुआ है, तो आपको कंप्लीटली उसका इंश्योरेंस की जो भी है ना, आपने इंश्योरेंस निकलवाया है, प्रीमियम पे किए हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको पूरे के पूरे पैसे मिलेंगे। पर मीन्स कि आप उसमें से पर्टिकुलरली प्रॉफिट कमा नहीं सकते। प्रॉफिट इन द सेंस कि आपने इंश्योरेंस 5 लाख का लिया है, आपकी ओरिजिनल वैल्यू 10 लाख की है या फिर 7 लाख जो भी है, मीन्स कि उससे ज़्यादा है, फिर भी आपने जितना इंश्योरेंस लिया है उतना ही आपको मिलेगा। और अगर आपने इंश्योरेंस पर्टिकुलर वैल्यू जैसे कि 5 लाख का लिया है और आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो डैमेज पार्शियली हुई है, पार्शियली मीन्स कि थोड़ा बहुत डैमेज हुई है, तो उसके अकॉर्डिंगली जितना डैमेज होता है, जितना आपका वो ना ठीक करवाने का जितने अमाउंट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको पार्शियली कंपेंसेशन मिलता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। वेन with the existence of insured product, insurer must get an advantage and he should incur loss by damage or loss to the said product or commodity. Then and only then it can be termed that insured has insurable interest in that particular product. अभी इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब कि आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, अगर आपकी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसको डैमेज हुआ है तो ही मीन्स कि तो ही आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट डैमेज हुई है या फिर फुल्ली उसमें आपको लॉस हुआ है तो ही आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो इंश्योरेंस लिया हुआ है उसका कंपेंसेशन मिलेगा, इंश्योरेबल इंटरेस्ट आपका मिलेगा। अभी है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। Once insurance company pays damages for fully damaged product which was incurred, the ownership of fully damaged product will be with the insurance company. अभी अगर आपकी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो फुल्ली डैमेज्ड है तो उस टाइम पे वो पर्टिकुलर डैमेज्ड प्रोडक्ट है वो इंश्योरेंस कंपनी की हो जाएगी, क्योंकि उसके सामने वो आपको वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फुल प्रोडक्ट आपको मीन्स कि आपका जितना लॉस हुआ है उसको आपका कंपेंसेशन
दे देता है। हमने देखा प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी में कि अगर आपकी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका आपने इंश्योरेंस 5 लाख का लिया है और ओरिजिनल वैल्यू भी उसकी 5 लाख है, तो आप उसका क्या करोगे, वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट आपकी क्या हो जाएगी, सामने के सामने वो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको 5 लाख पे कर देती है। तो वो जो प्रोडक्ट आपकी फुल्ली डैमेज है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किसकी हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी की। दिस प्रिंसिपल इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस है उसके टाइम पे ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एप्लीकेबल होता, मीन्स की इंश्योरेंस का एप्लीकेबल होते नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस।